सब्सक्राइब करें डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यूट्रोटोन आप पहले यूज करते थे, अभी थोड़ा सा कुछ इधर स्लो। ये अलग बात है कि इरेगुलर विजिट रहा है। सर थोड़ा सा हम आपको इस पर समय लेना चाहेंगे कि यूट्राइन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि आप देखें सर, इंटेक्ट प्लेसेंट्रम है या फिर लो यूट्राइन कंसेप्शन है, यूट्राइन इन्फेक्शन है, ये सारा जो परेशानी है ये आपका रिटेंड ऑफ प्लेसेंटा से आता है। अब आप देखेंगे कि मेट्राइटिस, लो मिल्क प्रोडक्शन, दूध भी घट जाता है, ज़रा फसल लग जाता है तो उससे भी हो जाता है। रिपीट कंसेप्ट, ये रिड्यूस कंसेप्शन रेट हो गया, सबसे ज़्यादा होता है। डिलेड काविंग इंटरवल होता है या फिर मेस्टाइटिस भी। इन सारी परेशानियों का अचूक उपाय है यूट्रोटोन लिक्विड, इक्वोलिक एंड यूट्राइन टॉनिक। सर इक्वोलिक तो बहुत सारी कंपनियां लिखती हैं, ये क्या हुआ? इक्वोलिक क्या? यूट्राइन टॉनिक तो समझ में आता है कि ये यूट्राइन, इक्वोलिक क्या? दिस इज द ट्रू इक्वोलिक। व्हाई यूट्रोटोन इज द बेस्ट? हम यही पूछ रहे हैं सर, व्हाई यूट्रोटोन इज द बेस्ट? सर आप जानते हैं तनी दाम एक ज़्यादा है जी, दाम है 199 अभी 294 रुपये, 294 और 90 ही ml है, 900 ml जी। अब आपको हम सर इसके बारे में बताते हैं। जब यूट्राइन टॉनिक बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से इसको फिनिश गुड्स बनाया जाता है, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने की प्रक्रिया में दो तरह से बनता है। एक होता है उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा होता है जो आपको वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाएगा तो उतनी ही क्वांटिटी रॉ मटेरियल में थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब जैसे मान के चलिए कि 1 kg में 5 kg निकाले हम वाटर से, तो अल्कोहल जब यूज होगा तो वहाँ 10 kg निकलेगा। तो सीधी सी बात है कि उसका कॉस्ट लो होगा, मेरा कॉस्ट तनी ज़्यादा होगा। अब कहेंगे कि आप भी उसी से क्यों नहीं बना लेते हैं? सर आप जानते हैं कि अल्कोहल पानी की अपेक्षा नुकसानदायक है या फायदेमंद? नुकसानदायक है। तो हम यह नहीं चाहते कि पशु को नुकसान हो अल्कोहल देने से, इसीलिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं हम बनाने की प्रक्रिया में। इससे फ़ायदा क्या होता है कि शरीर में ऑब्जर्वेशन बढ़िया से होता है। जब ऑब्जर्व करेगा शरीर तो रिजल्ट भी देगा। इसका परिवर्तन हुआ है। आप जानते हैं सर कि यहाँ तो कुछ देने के लिए लोग तैयार होता नहीं है कोई दवाई। हमको ध्यान रखना है कि केवल इसी को देने से कुछ और काम भी हो जाए। अब जैसे बच्चा दिया है तो उसको ब्लड लॉस हुआ है, तो उसके लिए इसमें आयरन दिया हुआ है ताकि जो ब्लड लॉस हुआ है उसकी भरपाई कुछ हो सके। इसके अलावा बच्चा हो गया है तो मतलब हार्मोनल बैलेंस भी इनबैलेंस हुआ है, कॉस्ट भी रहेगा। वो तो क्लीनिंग एजेंट है ही, उसके लिए तो यूट्राइन टॉनिक है ही। इसके अलावा आपको इसमें हार्मोनल इनबैलेंस होता है ना, उसके लिए कॉपर डाले हुए ताकि हार्मोनल इनबैलेंस को भी सही करे। अब आप देखेंगे कि यूट्रोटोन का दाम थोड़ा सा आगे तो रहता ही है। अब लीडिंग चीज़ है, रॉ मटेरियल भी महंगा होता है, तो ऑब्जर्वेशन भी बढ़िया हुआ, कोई नुकसानदायक चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? जस्ट आवश्यक जब जड़ गिरने के लिए जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर डिलेड लोचियल डिस्चार्ज। लोचियल डिस्चार्ज बहुत सारी कंपनियां लिखता है, उसे पूछिए लोचियल डिस्चार्ज क्या? सर सीधा गांव देहात में अपना कहते हैं कस पानी जो गिरा, उसी को लोचियल डिस्चार्ज कहते हैं। ये क्यों होता है? आप देखिए कि यूट्राइन जो हम लोग बचदानी कहते हैं ना, उसका कैपेसिटी कितना होता है? 150 ml कैपेसिटी मात्र होता है। अब 150 ml से जब बच्चा पूर्ण विकसित होने के कगार पर रहता है तो वह यूट्राइन बचदानी जो है वह 45 किलो तक का हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी भी रहता है, बच्चा भी रहता है, सब चीज़ रहता है, जड़ अरबी का भी पार्ट रहता है। तो जो नमड़ गया तो इसका मतलब है कि बाल पतला हो गया। दीवाल तुम्हारा जो रबड़ है खींचेंगे तो पतला होगा ही। अब पतला हो गया, बच्चा निकल गया, उसको फिर से थिकनेस नहीं आएगा, मोटाई नहीं आएगी उसमें, फिर से वो 150 ml कैपेसिटी पर यूट्रस उसका बचदानी नहीं आएगा, तब तक वो हिट में नहीं आएगा। नंबर नोट कर लो, नाम नोट कर लो। यूट्राइन वाल को थिकनेस करने का, उसकी मोटाई बढ़ाने का यूट्रोटोन।
इसके अलावा सर देखें कि डिलेड इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस जो टाइम से हीट वगैरह में भी नहीं आता है, वॉशिंग करते हैं, उसके साथ भी आप इसको दीजिए। हाँ, मेट्राइटिस है उसमें तो निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, डॉक्टर साहब आज जो बीमारी खासतौर से पेंडेमिक कोरोना की बात करें तो पशु से ही आया है, किसी न किसी से, पक्षी से हो या पशु से। इसको जूनोटिकल डिजीज बोलते हैं कि पशुओं से जो बीमारी हमें आती है। हाँ, यह प्रैक्टिकली अलग बात है कि हाथ न देंगे तो पैसा न देंगे, ये अलग चीज़ है, लेकिन हमारा यह उद्देश्य यह रहता है कि दवाई देने से ही जड़ निकल जाए। 300 ml इसको दीजिए, 3 घंटा इंतजार कीजिए, नहीं गिरा फिर 300 ml, फिर 3 घंटा देखिए, 2.5 घंटा नहीं हुआ फिर 300 ml, 3-4-5 राउंड दीजिए, तब तक में हो ही जाता। और अपवाद केस है वहाँ तो हाथ लगाना ही पड़ेगा। और अपने प्रोफेशन के दृष्टिकोण से देखें तो एक बार दिए, थोड़ा सा कॉटिलेडन क्रंकल छोड़ने लगा, हाथ लगाए जल्दी जल्दी कि हाँ भाई हाँ, ये देने के बाद ना निकालने में भी बनता है आसानी से। अब देखिए गोटी फंसा हुआ है जिसको हम लोग कॉटिलेडन क्रंकल बोलते हैं, जब देने के बाद आधा से ज्यादा छूटल रहता है, यानी कि फसल है तुरंत निकाल देते हैं। हाथ में देंगे तो फाइनल नहीं देगा, अपने गिर जाएगा तो कहेगा डॉक्टर साहब भोग ले क्या तनी हाथ लग गया, 10 मिनट इधर उधर गिज गाज दिए तो अलग चीज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये जो है मेट्राइटिस है या फिर रिटेन प्लेसेंटा है, एनोस्ट्रेस, समय से हीट में नहीं आता है, लक्षण हीट में है लेकिन लक्षण नहीं पता चल रहा है, या फिर रिपीट ब्रीडिंग के केस में। रिपीट ब्रीडिंग का बहुत देखने को मिलता है। रिपीट ब्रीडिंग का केस जब होता है डॉक्टर साहब तो यूट्रोटोन दीजिए 100 ml डेली, और साथ में क्या कीजिए कि यूट्रोटोन का टैबलेट आता है हमारा, हाँ टैबलेट आता है, ये है यूट्रोटोन लिक्विड जड़ गिराने की दवा, और यूट्रोटोन का टैबलेट है हीट में लाने की दवा। इसलिए रिपीट ब्रीडिंग में हम ये कह रहे हैं। रिपीट ब्रीडिंग वगैरह में तो आप मिनरल तो देवे ही करते हैं, या ट्रेस मिनरल भी देवे करते हैं, फास्फोरस वगैरह लगेवे करते हैं। 900 ml यूट्रोटोन आप 100 ml करके दे दीजिए, और यूट्रोटोन का टैबलेट दे दीजिए 4 गो डेली, तो 4 दिन देना है। 4 का 16 गो टैबलेट होगा, एक डब्बा में 8 गो टैबलेट आता है, 40 रुपया मात्र दाम है 8 गो टैबलेट का। 2 डब्बा उसको खिला दीजिए, एगो मिनरल का कोनो आप देवे करते हैं उसी में। अगला है सर प्रोलैप्सिन टैबलेट, यहाँ है भी हाँ, कहने का जो बहुत दिन से जानते हैं। प्रोलैप्स के केस में जी एक प्रोडक्ट और है मेस्टोडिन एडवांस, यहाँ अवेलेबल है। वाई मेस्टोडिन एडवांस, आप इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूजन जो आप यूज़ करते हैं थन में देने के लिए, थनैला में, इसका परेशानी क्या है कि इस कैनोला की मोटाई 20 से 25 mm का होता है, और जैसे अंदर करते हैं तो पशु को दर्द होता है, क्योंकि थनैला हो गया तो थन में उस समय ऑटोमेटिक सूजन भी होता है, तो अंदर का छेदा कम मैंने भरने लगता है सूजन से। और ऐसे भी इसकी जो टिट सिस्टर्न होता है उसमें उतना छेद होता नहीं है 20 से 25 mm का। नतीजा कि हम इसको प्रेस करते हैं तो पशु पैर मारने लगता है, तो खैर बोलता पशु तो है नहीं, ज़बरदस्ती धकेल देते हैं। परिणाम क्या होता है कि इसका जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दूध पर तो बैक्टीरिया जल्दी घुसकता है, लगता है उस पर, छेदा पर लगल रहता है, तो बाहर का जो केराटिन लेयर है अंदर का, वो उस बैक्टीरिया से बचाता है मुंह बंद करके। वहाँ पर बाहर से बैक्टीरिया बैठल है, अंदर से मुंह बंद किए हुए रहता है, हम उसको क्या करते हैं कि छील के अंदर कर देते हैं। तो जो इसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म केराटिन लेयर है, उसको छीलते हुए नई का बाहर वाला बैक्टीरिया को लेते हुए ऑर्डर में घुसा देते हैं, एना मिलाइयो देते हैं। तो जो जगह पर इन्फेक्शन नहीं भी है वहाँ भी हम पहुँचा दिए, तो ये परेशानी नहीं हो उसके लिए मेस्टोडिन एडवांस, ये थन में लगाने के लिए। एक और बात है डॉक्टर साहब कि अगर एक बात में हुआ है तो आप एक को ना देते हैं, चारों में तो नहीं देते हैं, लेकिन आप जानते हैं थनैला एक बात से दूसरों में हो जाता है, बढ़ता है ना थनैला। हाँ, ये इलाज अगर सही से ना होगा ना तो इसमें आ जाएगा। इसमें भी तो आप जब इलाज करते हैं तो एक बेर में एगो में हुआ तो चारों में अपने नहीं देते हैं, दाम के चलते नहीं देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बढ़ता ही नहीं चाहता, कारण है कॉस्ट बढ़ता है ना, एक गो में 3 गो में कला घुस, हाँ दाम लगता है ना। लेकिन जब आप मेस्टोडिन एडवांस देते हैं तो एगो में हुआ तय हुआ, इधर चारों में है तैयो। सिवा का नहीं हुआ है, सिवा ड्रग। अच्छा कर ले, एगो में हुआ तैयो या चारों में हुआ तैयो, पूरा थन में लगा दिए। पूरा थन में जब आप लगा देते हैं तो किसानी नहीं ना कहेगा 3 गो बच्चल है। ये आपका मेस्टोडिन एडवांस एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सारी प्रॉपर्टी से युक्त है।
लगाना है बाहर में, काम करेगा अंदर में, क्योंकि अभी ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में बाहर में थन में दवाई लगाए और अंदर वो पहुंच गया। इसको TDD टेक्नोलॉजी से, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है, ताकि बाहर में लगाते हैं 2 मिनट के अंदर दवाई घिंची। कोई भी मलहम आप लगाते हैं डॉक्टर साहब, किसान का देखिएगा लगाने के बाद साबुन से जाएगा हाथ धोने, महकता, ये महकेगा नहीं, एलोवेरा के फ्लेवर में है, एलोवेरा का प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी चीज़ है डॉक्टर साहब, थनैला में सुइया लगाते हैं आप, थन में सूजन है, इसका मतलब कि रक्त का प्रवाह, खून का जो फ्लोशन है वो अच्छा से नहीं हो रहा है थन में। तो जब खून वहाँ तक दवाई लेके जैबे नहीं करेगा तो ठीक होने में समय ज़्यादा लगेगा। इसको जब आप लगा देते हैं तो थन जो काड़ा रहता है ना मुलायम हो जाता है। अब मुलायम हुआ तो इसका मतलब खून तेज़ी से चलने लगा, तो आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगा, किसान का जल्दी ठीक होगा, ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, थन गर्म हो जाता है, लहरता है, तो इसका ज़बरदस्त कूलिंग एक्शन है। इधर से लगाइएगा इधर पता चलेगा, इधर से लगाइएगा इधर पता चलेगा कि जिन्हें एक्शन हो रहा है। सूजन में बहुत बढ़िया काम करता है। अब मात्र 150 रुपया, अगर आप इंट्रा मेमोरी यूज करते हैं तो बहुत से ज़्यादा 250-300 रुपया आप खर्च करवाते हैं उससे, तो 150 रुपया क्यों नहीं। अगला प्रोडक्ट है डॉक्टर साहब ब्लॉटिनॉक्स हाइब्रिड, ये अवेलेबल है वहाँ। रेपर कुछ चेंज हो गया है इसका, पहले तो ये ऐसा नहीं सर है। मैं आपसे कर रहा हूँ ब्लॉटिनॉक्स हाइब्रिड, ब्लॉटिनॉक्स है ही मेरे पास, वो बंद हो गया है मेरे पास ब्लॉटिनॉक्स हाइब्रिड हम लेके आए हैं। ब्लॉटिनॉक्स तो है ही, हम हाइब्रिड क्यों लेके आए हैं, सवाल आप पूछ सकते हैं। आपका रिजल्ट भी तो बढ़िया है, आप जानते थे, ऐसे ब्लॉटिनॉक्स का भी गजब रिजल्ट है, तो हम हाइब्रिड क्यों लेके आए आपके पास, वही बिकता। डॉक्टर साहब आप जानते हैं कि 2 तरह से गैस बनता है, आप रूमेन पंचर करते होंगे तो देखे होंगे कि एगो सिसिया के निकलता है, एगो पानी फेंकता है, तो 2 तरह से गैस बनता है, एगो झाग वाला, एगो फ्री गैस। तो दोनों में 2 कंपोजिशन काम करता है। इसका परिणाम आप कहाँ देखने को मिलता होगा कि कहीं कहीं पर देखते हो कि जो दवाई आप यूज कर रहे हैं ब्लड का, तो एक ही फाइल में रिजल्ट मिल गया, कहीं कहीं 4-4 को देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि झाग वाला गैस है कि फ्री गैस है। बाहर से कोई अल्ट्रासाउंडर नहीं होता है, आदमी तो है मवेशी, अनुभव से काम होता है। तब बाहर से कैसे पता लगेगा कि झाग वाला गैस है कि फ्री गैस है, तो अंदाजे दिए ही गैस तो लग गया, 4 को नहीं ठीक हुआ, कहीं कहीं तुक्का लग गया तो 1 को में ठीक हो गया। इसके लिए ब्लॉटिनॉक्स हाइब्रिड लेके आया कि एक गो दवाई में आपको दोनों पर एक्ट समान रूप से करे, ये दोनों गैस पर काम करेगा। साइमेथिकोन डाला हुआ है जो झाग वाला गैस को, बबुल्ला को पंचर करेगा, गैस को खत्म करेगा। हींग दिया हुआ है जो फ्री गैस को भी खत्म करेगा। इसमें कबीला दिया हुआ है जो रूमेन का मोटिलिटी डाउन हो जाने से भी गैस बनता है। फ्लैक्सीड दिया हुआ है जो कई एक बार रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो गोबर ससरता नहीं है आगे की तरफ, इंटेस्टाइनल मूवमेंट हो रहा है लेकिन गोबर ससरता नहीं, आंत में चिपकने लगता है, उसको ससार के बाहर करेगा तो गैस रिअकरेंस ऑफ ब्लॉट नहीं होगा। एक गो फाइल सफिशियंट है किसी भी तरह के गैस में। इंट्रारूमिनल आप करते हैं, डॉक्टर साहब आप गौर किए होंगे, गैस बनने की वजह से जो अफिड हो गया वो तो नेचुरल है, वो तो होना है, लेकिन आपके दवाई के कारण मवेशी 2 दिन 4 दिन के लिए फिर अफिड में गया ज़्यादा। हाँ ऐसा भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि कंपनी का ध्यान है सिर्फ गैस पर, और रूमेन में डाले हैं, रूमेन में होता है माइक्रोफ्लोरा, वो मर गया। ये माइक्रोफ्लोरा फ्रेंडली है, ये आपके पशु को माइक्रोफ्लोरा को मरने नहीं देगा। रूमिनो अभी हम दिए भी हैं, ये जनरल भूख के लिए। हाँ सर, हाँ पाचा। तो जनरली क्या होता है ना कि भूख घट जाता है तो लोग का ध्यान जाता है कि रूमेन का पीएच खराब हो गया, पीएच गड़बड़ा। इसमें क्या अंतर है? हाँ यही हम बता रहे हैं, ये है सिंपल इंडाइजेशन। ये हम बहुत चला जी थैंक यू सर। ये है आपका सिंपल इंडाइजेशन के लिए। सिंपल इंडाइजेशन मतलब भूख बढ़ाने वाला जो आप बुझते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर भूख घट गया तो लोग समझते हैं रूमेन का पीएच गड़बड़ा गया, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में है। लेकिन सर आप जानते हैं कि यदि लीवर में गड़बड़ी की शुरुआत हो गई तब भी भूख घट जाता है। ऐसे में आपको एक ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो दोनों पर काम करे, तो रूमिनो। इसके अलावा इसका स्वाद इतना बढ़िया है, अप्रोचा मैक्स सर नाम लिए, नाम हमको नहीं लेना चाहिए, हम आपको चैलेंज देके कहा
जो पशु कम खा रहा है ना उसका एगो रुचा मैक्स खोल लीजिएगा जीव पर रगड़, 2 दिन आरो नहीं खाना खाएगा, इतना कड़वा स्वाद होता है उसका। ना स्वाद अगर ना अच्छा लग रहा और इसको आप खोलिए और खुद खाइए, देखिए कितना बढ़िया लगता है। आप इसको हम नया में खिलाए थे, बहुत पहले सलाद में धाके खाए थे, जी जी जी, इतना अच्छा स्वाद लगा तो सब इसको जलजीरे बना लिया। हाँ फरी 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 हम अभी भाई तुरंत हमारे बता का दें। वजह किया कि 3-4 दिन खा लिए ना पेट ही खराब हो। नहीं, इसको मात्रा के हिसाब से खाना है, बहुत अच्छा स्वाद है इसका। तो इसको खिलाने में दिक्कत नहीं, वो पशु को दे दीजिए ऐसे ही खा जाएगा। और केटोन, आप दोनों का डिफरेंस पूछ रहे सर। केटोन में क्या है कि एंड्रोक्सिया ड्यू टू रूमेन एटोनी, रूमेन एटोनी का केस कभी हैंडल किया है? रूमेन एटोनी में क्या होता है कि पेट को बजाइएगा ना इसे, डब 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 बजेगा, पशु को भूख घट जाता है, गोबर कर्री हो जाता है, काला काला होने लगता है। इस तरह का जब केस होता है वो रूमेन एटोनी का केस होता है। रूमेन एटोनी के केस में भूख बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, उसमें आप इसको दीजिए। इसमें क्या है कि नक्स भूमिका दिया है जो हंगर सेंटर को एक्टिव करता है, हंगर सेंटर को एक्टिव करता है तो भूख बढ़ाने में मदद मिलती है। एक बार क्या हुआ हमारा, इसमें हम ज्वाइन किए थे ना, तो हम गए थे फुफेरा भाई के, 20-25 गाय रखे हुआ, तो हम सोचे कि जाते हैं तो कुछ हमारा दवाई दिखेगा। वहाँ गए तो पहले से देखते हैं कि 5-7 केटोन का रखा हुआ है, हमको इसको कहा देते हैं, दूध बढ़ाने के लिए, दूध बढ़ाने में कैसे काम करता है। तो फिर हम शंकर बॉस को फ़ोन किए, हमारे जनरेशन थे, तो उनको फ़ोन किए तो बोले कि बुड़बक है, पाचन जो हाई एल्डर है वो दाना ज़्यादा खाता है, और जब दाना पचेगा नहीं तो दूध बढ़ेगा कैसे, इसको देने से पाचन हो गया बढ़िया, दूध बढ़ेगा, जब शरीर में लगेगा तब ना दूध देगा, तो खाना पचेगा उसके बाद। तो रूमेन एटोनी का जब केस हो जाए ना तब केटोन, और ना सिंपल भूख घट गया है तो ना ये दवाई हम ना चलाते, लेकिन ये दवाई बहुत चलाते जी। हैं। इसके अलावा लिवर टॉनिक में कैटलिव है, बस यही एगो प्रोडक्ट है जो यहाँ नहीं अवेलेबल है। डॉक्टर साहब जो स्प्रे आप दिखाए थे ये है आपका ड्रेसोल फास्ट रिलीफ स्प्रे, हर्बल स्प्रे। यह आपको घाव सुखाने में मदद करता है, मक्खी नहीं बैठने देगा, कीड़ा नहीं लगने देगा। ये ड्रेसोल फास्ट रिलीफ स्प्रे है, इसमें नीम का, चीड़ का, ये सारा चीज़, बहुत सारा कंपोजिशन मिला हुआ है जो घाव सुखाने में मदद करता है। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है सर कि घाव होता है ना तो उस पर बैक्टीरिया हो जाता है। घाव पर बैक्टीरिया क्या करता है कि अपने ऊपर एक कवच बना देता है जिस पर कोई दवाई का असर जल्दी नहीं होता, उसको बायोफिल्म बोलते हैं। अब इसका स्प्रे जब कीजिएगा इसमें एक प्रॉपर्टी डाला हुआ है अजारडिरेक्टिन। इसका स्प्रे जैसे ही करते हैं तो इस अजारडिरेक्टिन का क्या काम है कि उस बायोफिल्म को ये तोड़ देता है, तब नीम ऑयल, करंज ऑयल, ये सब जो है देवदारू ऑयल वगैरह घाव को सुखाने में मदद करता है। और आप एंटीबायोटिक वगैरह तो देते ही हैं तो जल्दी रिकवर ले लेंगे, ये वो चीज़ है। इसके अलावा इसमें पाइप दिया हुआ है जो अंदर तक का घाव है तो उसमें अंदर में भी घुसा के मार। हाँ, इसी के लिए आप देखिए कछुआ हम बनाए हुए हैं। कछुआ का क्या काम है, किस काम के लिए प्रसिद्ध है? इधर भी दिखाई देना चाहिए। ओहो, कछुआ का क्या काम है सर, किस लिए प्रसिद्ध है? ये है आपको धीरे चाल के लिए प्रसिद्ध है, नहीं कहते कछुआ चाल में चलता है। हम बात करते हैं सर डगनाला डिजीज हो, मियासिस हो, एफएमडी है, रिंग वर्म है, फुट रूट है, मेंज है, ये सारा जो केसेज है ये आपका स्लो हो सकता है ट्रीटमेंट के। अब ये हम डाले हुए हैं इसमें रॉकेट का फोटो, ये किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है आपको हाई स्पीड के लिए। तो कछुआ में हम रॉकेट लगा दिए तो बहुत तेज़ी से उड़ने लगा। तो जब घाव का आप इलाज करते हैं तो स्लोली रिजल्ट दे सकता है। जब आप ड्रेसोल फास्ट रिलीफ का इस्तेमाल करते हैं तो आपका घाव भरने की प्रक्रिया में तेजी आती है। आए बाछियों के घाव गेले मॉल हमला छे स्प्रे ले लो ना, मॉल हमसे अच्छा रहता है स्प्रे। कितना में है सर? देखिए इसके अलावा है सर स्प्रे अच्छा रहा, समझ लिया, तुरंत अंदर तक के पाइप घुसा कर मार देगो, जल्दी घाव सूखा। कीड़ा मरते, घाव सूखते, सब काम ऐसे होता है, मक्खियों न बैठता है। तो पीछे वाला आगे के कियो खाली मक्खिए भागत, घाव जल्दी न छूटे। ऐसे 126 रुपया देवे के पड़ता है। पाइप लगा के अंदर से ऊपर सोचे ना का जाता नहीं होता स्प्रे। पाइप
यह पाइप जो ना कहबै तो हम लगा के बता दै छी अभी के ना मारे माल हमरा तो दे दिया और फिर अब 26 रुपया ना होता है हीरो होले में। हाँ की जाने एकदम देखे ना जाकर अच्छा पहले इधर चलो तो हम आकर देख ले। देखिए पानी पाइप है ना गाय के दवाई देखला कि नहीं आई से देख हाँ हमें देखिए आई में घुसा देबै ना का आ सोझे एकरा ऊपर से जतबै तो भागता समझे घाव ना घुसा का मार दे। जाने की जरूरत नहीं थी, वो अब चल जाता है शिवा के पास, वो लेके वैसे अच्छा ही रहता अगर ले जाबै तो गाय माल के ले फिर जा। दवाई तो तनी लिखती है ना ना खाइए गाय सही साथ छिड़ैया या लेर गिरबैते हैं अच्छा हम देख लेबै ओकरा बाद हम लिख देबै छी त की नाम भेलै भुला गेली हां या ना हां समझ गेली राजेश सरसानी ना भरोसी हां समझ गेली। अजय वो करबै तो ये माय जानो माय ना ओइ में पानी है ना नहीं माय ना ये पक्का बनै छै ना समझ गेली ये बगले में रहता है हम समझ हाँ, गेली। उसका कर लेना। देख लै छी ओकरा बाद बता दे। ये में रख कर ना एहि में ई ढक्कन खोल के यहाँ लाउ बतबै छी ये ये ऐसे एहि में पाइप घुसा देबै आ तब घाव पर मारबै समझलियै नम्हर घाव है। ई खून है ना पिछला बाछी वाले बच्चा केकरा हाँ हाँ से केना हो गेलै अच्छा हो जते ठीक न होते ना तक आदमी ना जोर जोर झुकबत सुइयो हो दे तो देख देबै। लीजिए भाई फूल फूलल है अब कहै छै जे ऊपर का नाव वाला में हम कहली ना ये तोर में देखल छ सोला कैले पूरा नाव से लेकर तर तक के हमरा अच्छा ये स्प्रे करियो न होते तो हम आके एक आध गो सुइयो दे दै छियो ना जल्दी सुख ले ले पैसा दे 26 रुपया ना है अभी दे मांग ना ना दे दियो पैसा ना है ये में रहते ना हवे पैसा ए झूठ पैसा ना देतन दवाई घुमा देतन ना है कल्ला आयुष का चलू अपन ये ले ले हम पैसा चलू ठीक है ले जाओ 100 माने एक जा घर दुआर है पैसा लोग 20-25 रख लेते हैं ठीक है चलो आ भाई देख लेते अनि उतना गाय के दिलिए ना कि ना तन अथी गाय ना हमरा कहलक दिन की से कहलहु ना जे छेरगो बड़ा करे छै ओकर दूध ना बनै छै। अच्छा हम देख ले छी तकरा बाद आते हैं, देख जाओ हम देख ले छी ई लऽ के चलू अब लग में हथी में हम चुनचुन के हम चुनचुन से इलाज करबैत रहे चलो लेके चलू ना उ बगल लेके चलू बेचारा से तो हजार रुपया के उधार दवाई दिया दै छी ना तो ठीक ना बच्चे देख लेबै ये पानी गाय ले जाबा हैं कथी ला पानी ले जाइए चाहे लाउ ना टांग लेबै कनी सपरे कह कर अगला सर कैटकट खांसी खांसी जी कैटकट में सर क्या करिए कि जब खांसी ज़्यादा सर्दी हो ना खांसी निमोनिया निमोनिया करता है ना आप क्या कीजिए ना 100 ग्राम कपूर मिला के 5 कपूर 10 लीटर सुबह शाम बहुत चलाते हैं अभी क्या है कि मैंने कोरोना का समय है और रेस्पिरेटरी डिजीज करता है तो अब उसमें भी जहाँ भी ट्रीटमेंट करते हैं सबको एगो देते चलिए 100 ग्राम वाला भी तो आपको कवर लेते चलिए 100 ग्राम तो हम खा गए बहुत बढ़िया रिजल्ट है जितना बड़ाई करे कम एंटीजल बहुत चलता है अभियो चला है ऐसे बकरी के लिए हमारा अलग से आता है एंटीजल ये बकरी को वही हम लोग आधा चलवाते हैं ऐसे है 5 रुपया का टेबलेट है ना वो आधा ग्लूकोप्रोस ये भी है दूध बढ़ाने के लिए। जी एनर्जी बेसिकली सर एनर्जी बूस्टर है केवल दूधे बढ़ाने के लिए नहीं। देखिए होता क्या है दूध बढ़ाने में कैसे काम करे कुछ नहीं हुआ मवेशी को एकाएक दूध गिर गया 6 लीटर था 5 लीटर 4 लीटर हो गया वो हिडन एनिमी होता है जो उसको एनर्जी शॉर्ट करता है हपस रहा है अभी दम रहा है उसमें या कोई भी इलाज किया लगता है कि इसको एनर्जी की ज़रूरत है ताकत की ज़रूरत है तो वहाँ पर ग्लूकोप्रोस 1 लीटर का है भी नहीं कि जब तक 550 नहीं होगा तब किनेगा नहीं पाउच में है एक वाई ले गया काल ले गया अपना इस तरह से भी कर सकते हैं एगो पुड़िया सुबह शाम देना है इसको 6 दिन लेकिन ये आपके ऊपर है कि 3 दिन दीजिए कि 9 दिन दीजिए बड़ा गाय है एल्डिंग ज़्यादा है तो 10 दिन दीजिए छोटा है बच्ची उच्ची है वहाँ भी 1 पुड़िया दिए 2 पुड़िया दिए तो दूध तो बढ़ेगा ही अब एनर्जी जब आएगा तो दूध तो बढ़ेगा ही ऑटोमेटिक दूध बढ़ना तो है ही ये आपको कैसे देते हैं इसको एगो सुबह एगो शाम कैसे खिलाते हैं चोखा उखा कुछ मिला हाँ सूखा सूखा वही ना चोखा सूखा में
घोड़ के पिलाना पड़ेगा? नहीं घोरने पर नहीं। इसके अलावा सर सूखा चारा बेटा वैम्बीटैच मल्टीविटामिन। जी, वैम्बीटैच मल्टीविटामिन दूध बनाने में, देह बनाने में, ये सब में तो काम करेगा ही करेगा। एफएमडी में भी काम करेगा क्योंकि इसमें सेलेनियम है। फूड वगैरह सब जो है बाल और जिसका गिरने लगता है उसमें भी ये काम करेगा। सबसे बेहतर है विटामिन ए की कमी की वजह से जो इनफर्टिलिटी वगैरह हो जाता है, आधा लीटर दीजिएगा तो आपको इनफर्टिलिटी। दूसरा हम काम की मल्टीविटामिन के तौर पर वहाँ 2-4 गो डॉक्टर ऐसे हैं जिसको हर इनफर्टिलिटी में आधारित कर देते, कहते हैं इसे हीट में। हाँ तो वो निश्चित आएगा, कल्ला नहीं हिट में आवे करेगा। हिट में भी एक प्रोडक्ट हम यहाँ दिए हैं डॉक्टर साहब, एगो डिब्बा की 2 डिब्बा दिए थे, दुग्धदान। ये आपका प्रोलैक्टिन बूस्टर है। प्रोलैक्टिन बूस्टर का मतलब ये हुआ कि कोई मवेशी ऐसा आपको मिलता होगा जो दूध नहीं पनाती है, कंटिन्यू नहीं पना पाती। क्या होता है कि ये आपको 2 बेर 3 बेर पनाती है। कोई भैंस ऐसा होता है कि बच्चा पी रहा है पनाइए नहीं रहा। ये भी हुआ। कुछ मवेशी का बच्चा मर जाने की वजह से खोजले चलता है सुइया। ये आपको उसमें रिजल्ट नहीं देगा तत्काल रूप से कि इसको दिए पन्हा गया। यह क्या है कि इसको कंटिन्यू 10 दिन जब आप खिलाते हैं, 10-15 दिन खिला देते हैं, तो धीरे धीरे उसकी आदत पकड़ लगी। 15 दिन दिक्कत तो होगा, 10 दिन, लेकिन इसको देने के बाद हाथ लगाते रहे 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पहला दिन, दूसरा दिन 10 मिनट, 20 मिनट घटते चल जाएगा। और जब 10-15 दिन इसको खिला दिया, उसको आदत लग गया, इसके बाद वो कंटिन्यू पहनाने लगेगा। इसमें दिक्कत उसके नहीं बाद है। फिर खिलाने की खिलाने की भी जरूरत नहीं है। वो भर गया होगा, ओके कर दीजिए।